अफगान तालिबान और फितना खवारिज को कुरम में बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का दंदान शिकन जवाब, टैंक और पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मिसाइल ने अफगान पोस्ट को निस्तो नाबूद कर दिया। मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद अफगान पोस्टों को शदीद नुकसान, आग भड़क उठी। तालिबान साथियों की लाशें छोड़कर फरार। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंजी आज से पहर 4 बजे नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हल्फ लें। अगर गवर्नर ने हल्फ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। हल्फ लेने का अमल बगैर किसी ताख़ीर के मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुहेल अफरीदी 90 नुमाइंदों के वोट से वज़ीर आला मुंतखब हुए। हल्फ बर्दारी गवर्नर ने करनी है। जब गवर्नर ने वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मौसूल कर लिया तो वज़ीर आला मुस्तफ़ी तसव्वुर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। असद कैसर का कहना है 26वीं यानी तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रतमंदाना है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का है और रहेगा। जुनेद अकबर बोले, सियासी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा किसी भी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले भी कहा है कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया था। आज रज़ा रवानी साहब ने जो गज़ा के बच्चों पे किताब लिखी हुई थी ये भी थी और आज ख़त्म हो गई क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्लेन नहीं होता। गवर्नर के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की CM सिंह को चले और हम जाएंगे और जो भी आइन हमें इजाज़त देगी उसको फॉलो करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंजी कराची से पेशावर पहुंच गए। कहते हैं मैंने तो कभी हल्फ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे, अपना आइनी फर्ज अदा करूंगा। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में गवर्नर को मरासिला भी इरसाल कर दिया। कहा गया अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी है कि गवर्नर आइन के मुताबिक नौ मुंतखब वज़ीर आला से बिला ताख़ीर हल्फ लेने के पाबंद हैं। हम सबका मकसद यही है कि अवामी मैंडेट का एहतराम और आइन की बालादस्ती हर हाल में कायम रहे। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी पूरा करेगा। जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। खैबर पख्तूनख्वा जाएं और आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फैसल करीम कुंडी से कहा, वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करता हूं अपना जहाज गवर्नर KP को दें। किया जाए। सीज फायर डिक्लेयर किया गया है। इजिप्ट में इस सीज फायर पे दस्तखत भी किया गया। तारीख में हमने देखा है कि अगर किसी ममालिक ने तारीख का सबसे ज़्यादा सीज फायर तोड़े हैं तो वो भी ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है। तो इसलिए जबकि हम इस सीज फायर को वेलकम करते हैं, ये ज़ायनिस्ट रेजीम रहा है, तो इसलिए जबकि हम इस सीज फायर को वेलकम करते हैं। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। शायद किसी को मालूम ना हो, खैरपुर में भी एक स्पेशल इकनॉमिक जोन है जो दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन में शामिल है। ये तो सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में गुज़श्ता 2 साल में तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कुशी और बच्चों की अमवात देखी गई। तारीख में सबसे ज़्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल है। बेचैनी, डर, खतरा और खौफ है कि इस बार भी धोखा न हो जाए। उम्मीद रखते हैं कि गजा में सीज फायर जारी रहेगा।
जीटी रोड मुरीद के ट्रैफिक के लिए बहाल, मुकम्मल क्लियरेंस जारी कर दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी खुल गए। मोटरवे M2 और 3 पर भी ट्रैफिक बहाल। लाहौर में मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन सर्विस भी चल पड़ी। इस्लामाबाद में हाईवे एक्सप्रेस को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। फैजाबाद 4 मुख्तलिफ पॉइंट से ट्रैफिक के लिए सील। रावल डैम चौक से फैजाबाद जाने वाली सड़क भी आम ट्रैफिक के लिए ना खुल सकी। मेट्रो बस सर्विस जुड़वा शहरों में जुज़वी तौर पर बहाल। हमें बुनियादी तौर पर सोचना चाहिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हिंदुस्तान जो हाल ही में हम पर हमला कर चुका है और हम उस वक्त भी उनके साथ हालत जंग में हैं और हिंदुस्तान अब भी धमकियां दे रहा है, क्या मगरबी महाज खोलना ये एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली है? क्या ये रियासत के लिए मुफीद रास्ता है? मौलाना फजल रहमान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी कम कराने में किरदार अदा करने की पेशकश। कहते हैं अफगान क़यादत से राब्ते में हूँ, काबुल मामला तफाहम व तफहीम से हल करना चाहते हैं। ज़ुबानबंदी होना भी ज़रूरी है। इश्तिआल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। IMF मिशन के साथ प्रोग्राम के जायजे पर मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के अजरा का मुआहदा रवां हफ्ते मतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है IMF प्रोग्राम ने 2024 में पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम दिया। निजकारी प्रोग्राम में आइंदा माली साल तेज़ी का इम्कान है। यूरोप और बरतानिया के रूट्स खुलने से PIA सरमायाकारों के लिए पुरकशिश होगी। निजकारी 2 दहाई बाद मुल्क का पहला बड़ा लेन देन होगी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में 7000 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी इख्तिताम तक बरकरार रही। 100 इंडेक्स 7032 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,65,474 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत मजीद 6,900 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 4,35,100 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपये इजाफे से 3,73,028 रुपये। आलमी बाजार में फी आउंस सोना $69 महंगा हो गया। पंजाब में नया बल्दियाती बिल मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियों का ऐलान। हल्का बंदियों का अमल 31 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। 8 दिसंबर को खत्ती फहरिस्त जारी किए जाने का इम्कान। बल्दियाती इंतखाबात रवां साल दिसंबर के आखिर में मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात न कराने के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त निमटा दी। मुल्क में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन को मोबाइल डाटा पर सोशल मीडिया एप्स तक रसाई में मुश्किलात। PTCL के मुताबिक इंटरनेट मजीद सुस्त और तातुल का शिकार हो सकता है। समुद्री केबल में नस्ब मुरम्मत का काम जारी है।